मेलापुर गांव नाम का एक ही मेलापुर नहीं था, बल्कि इस गांव में 12 महीने मेला लगा रहता था। मेलापुर एक पर्यटन स्थल था और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते थे। उन्हीं लोगों के लिए यहाँ रोज ही मेला सस्ता था। इस मेले में सोना नाम की लड़की गुब्बारों पर निशाना लगाने की दुकान चलाती थी। आइए आइए, बंदूक उठाकर गुब्बारों पर निशाना लगाइए, जैसे ही गुब्बारा फूटा इनाम पक्का। गुब्बारे फोड़ने का इनाम? ए लड़की, कितने रुपए का निशाना है? भगवान झूठ ना बुलाए, 5 रुपए का 2 निशाना है लाला। और इनाम? भगवान झूठ ना बुलाए लाला, 5 का 10 रुपया वापस मिलेगा। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। अबे ओ डिबरी, ओ ढोलू, जल्दी आओ बे। अबे आओ, निशाना लगाकर इनाम जीत लो बे। उसकी आवाज देने से ढीबरी और ढोलू भी सोना की दुकान पर आ जाते हैं और फिर गुब्बारों पर निशाना लगाने का खेल शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होती जाती है और सोना पर नोट बरसने लगते हैं। 10 लोगों में से कोई 1-2 लोग ही सही निशाना लगाकर गुब्बारा फोड़ पाते हैं। ओ तेरे की, जरा सी चूक होगी वरना गुब्बारा फूट ही जाना था। ओ ला बंदूक मुझे दे, अब की बार मैं निशाना लगाता हूँ। ये कहकर ढीबरी निशाना लगाता है और निशाना सीधे गुब्बारे पर लगता है। गुब्बारा फट की आवाज करके फटता है और पास खड़े लोग खुशी से उछलते हुए शोर करने लगते हैं। निशाना लग गया, गुब्बारा फूट गया, चलो अब इनाम दे दो। भगवान झूठ ना बुलावे लाला, ये लो अपना इनाम, पूरा 10 रुपया है, जांच परख लो। इसी मेले में मीना नाम की एक लड़की गुब्बारे बेचने का काम करती थी। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगा गुब्बारा ले लो, फूला फूला गुब्बारा ले लो। तभी मीना की नजर सोना की दुकान पर लगी भीड़ पर पड़ती है। उसकी खुली आमदनी देखकर मीना को जलन होने लगती है और वो मन ही मन बड़बड़ाती हुई कहती है, ई मेला में सबसे ज्यादा कमाई तो इस सोना का हो रहा है, तो हम काहे नहीं काम में घुस जाएं? कछु दिनों में पैसे वाला सेठानी हो जाएंगे हम भी। हाँ, मीना ये सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ शंभू मटकिया आ जाता है। शंभू मटकिया मेले का इंतजाम देखता था और मेले के ओनर मेला बाबू का खास आदमी भी था। शंभू मटकिया मीना को देखकर कहता है, सुन बे गुब्बारे वाली, लगता है तुम किसी बोरी में पड़ गया है। पहले तो ये बात बता बे ससुर, ये बोरी का होता है? अरे क्या, तू बोरी का मतलब भी नहीं जानत का? बोरी का मतलब चिंता। चिंता? अच्छा, चिंता। वो चिंता वाला तो कोई बात नहीं है मटकिया बाबू, बस तुम ई मेला में थोड़ा जगह दिलवाए दो, हम भी इस सोना का माफिक गुब्बारा पर निशाना लगाने वाला दुकान खोल लेंगी। हाँ। ये सुनकर शंभू मटकिया कहता है, अच्छा, तो तुम बैलून शूटिंग वाला दुकान खोलना चाहता है? अभी भी बताए दो कि बैलून शूटिंग का होवे है। वही जिसे तुम गुब्बारे पर निशाना लगाना कहती हो मीना रानी। उसके बाद मीना शंभू मटकिया से मेले में जगह दिलाने के लिए कहती है। शंभू मटकिया मेले के ओनर मेला बाबू से कहकर मीना को दुकान लगाने की जगह दिलवा देता है और फिर वो भी गुब्बारों पर निशानेबाजी का खेल शुरू कर देती है। वो सोना की जलन में अपने निशाने का दाम कम रखती है। वो 5 रुपए में 4 निशाना लगाने की छूट देती है। अरे आओ, 5 रुपया में 4 निशाना लगाओ और हर सही निशाना पर 5 रुपया का इनाम पाओ। मीना हर तरह से कोशिश करती है मगर उसकी दुकान नहीं चल पाती, जबकि सोना की दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगती है। इससे मीना और अधिक जल उठती है और वो इस बार सोना की दुकान को बंद कराने की एक नई चाल चलती है और वो शंभू मटकिया से शादी करने का फैसला करती है। सुन बे शंभू मटकिया, हमरा साथ शादी करेगा? हम तुमका पसंद करती है। क्या तुम सच कह रही हो या मजाक उड़ाने के मूड में हो? मूड तो पक्का है, पर हमरा एक काम तो को जरूर करना पड़ेगा। बोल, करेगा? तेरे लिए तो मैं हर काम करेगा मीना रानी। मीना शंभू मटकिया से शादी कर लेती है और फिर उसके साथ मिलकर सोना की दुकान को बंद कराने के लिए चाल पर चाल चलने लगती है। मगर जब उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होती तो वो सोना को बदनाम करने पर तुल जाती है। वो सोना तो 1 नंबर की बदमाश है, आपके मेले में नशे का कारोबार करती है। हाँ सरकार, बड़ी बदमाश औरत है, बैलून शूटिंग के बहाने गांजा बेचती है, गांजा।
ये कहकर मेला बाबू तुरंत सोना की दुकान की तलाशी लेता है और उसकी दुकान से सचमुच ही गांजा बरामद होता है। ये देखकर सोना हैरान रह जाती है और मीना और शंभू मटकिया उसकी हैरानी पर मुस्कुराने लगते हैं। हाय, मेरी दुकान में गांजा? साहब, ये मेरा नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। भगवान झूठ ना बुलाए लाला, रंगे हाथ पकड़े जाने पर भी खुद को निर्दोष कहने का लाज नहीं आता तुमको। अब इसे मेले से निकाल बाहर करो साहब। सोना की दुकान से गांजा मिलने के बाद मेला बाबू उससे दुकान छीन लेता है। सोना जानती थी कि ये शंभू मटकिया और उसकी पत्नी मीना की ही चाल थी, मगर फिर भी वो चुप ही रहती है। उधर मीना और शंभू मटकिया सोना की दुकान को कब्जा कर लेते हैं और फिर गुब्बारों पर निशाना लगाने का उनका काम अच्छा निकल जाता है। अरे वाह, क्या सही निशाना लगा है। भगवान झूठ ना बुलाए, गुब्बारा फूटा है तो इनाम भी जरूर मिलेगा। ये लो, पूरा 10 रुपया का इनाम है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और मीना गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के कारण उसे दुकान संभालने में दिक्कत आने लगती है, इसीलिए वो शंभू मटकिया से कहती है, अब तो हमसे काम नहीं हो पा रहा है शंभू जी। तुम कुछ दिन घर पर आराम करो मीना रानी, यहाँ का काम मैं देख लेगा। उस दिन के बाद मीना घर पर रहने लगती है और दुकान को संभालने का काम शंभू मटकिया करने लगता है। उधर सोना अपनी गरीबी के कारण काफी दुखी हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, अम्मा, भगवान झूठ ना बुलाए अम्मा, अब इस गांव में हमारा गुजारा ना हो पाएगा, इसीलिए शहर जाने का फैसला किया है हमने। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है बेटी, अब इस गांव में तो गुजारा होना मुश्किल ही है। इस तरह कुछ समय और बीत जाता है। फिर एक दिन तेज बारिश होने लगती है और इसी बारिश में सोना अपनी माँ को लेकर शहर जाने के लिए ट्रेन में सवार हो जाती है। उधर मीना की डिलीवरी का समय भी आ जाता है। वो दर्द से तड़पने लगती है और शंभू उसे एक ऑटो में बैठाकर गांव की डिस्पेंसरी में ले जाता है, मगर वहाँ डॉक्टर नहीं मिलती। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, हमारी पत्नी दर्द से तड़प रही है भाई। पर डॉक्टर तो शहर गई है, अब तो इन्हें शहर के अस्पताल ही ले जाना पड़ेगा। जल्दी करो जी, हमारा तो जान ही निकला जा रहा है जी। शंभू जी जल्दी करिए। भारी बारिश में शंभू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे वो और क्या ना करे। वो जल्दी जल्दी में मीना को लेकर ट्रेन में सवार हो जाता है। ट्रेन में चढ़ते ही मीना का दर्द तेज हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय रे, अरे कोई हमारा मदद करो रे, अब हमसे दर्द सहन नहीं हो रहा। हे प्रभु, शंभू जी, अरे कुछ करो। किस्मत से उसी डब्बे में सोना और उसकी माँ मौजूद होती हैं और सोना को मीना की नाजुक हालत देखकर उस पर तरस आ जाता है। लगता है इसको बच्चा होने वाला है बेटिया। अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा माँ, क्योंकि ट्रेन में हमारे सिवा कोई और महिला भी तो नहीं है। ये कहकर सोना और उसकी माँ मीना की मदद करने लगती हैं। मीना चीखती है और बारिश तेज होती जाती है। तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है और साथ ही ट्रेन की तरफ बाढ़ का पानी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। कुछ देर बाद ट्रेन बाढ़ के पानी में डूबने लगती है और पानी ट्रेन के अंदर घुसना शुरू हो जाता है। सोना बच्चे को संभालते हुए शंभू मटकिया से कहती है, भगवान झूठ ना बुलाए, बाढ़ तो चढ़ती ही जा रही है। अब क्या होगा, ये फ्लड तो कहर ढाने पर उतारू है। धीरे धीरे सब पानी में डूबने लगते हैं और ट्रेन पानी में समाने लगती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगते हैं। सोना बच्चे को लेकर किसी तरह ट्रेन से बाहर निकल आती है। उसके पीछे पीछे सभी बाहर निकलने लगते हैं। शंभू किसी तरह मीना को भी ट्रेन से बाहर निकाल लाता है और मीना चीखती हुई कहती है, सोना बहन, हमरा बच्चा को बचा लेना। भगवान झूठ ना बुलाए, तुम सब तैरने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी बाढ़ में तैरती हुई एक नाव उधर आती है और सोना हिम्मत करके बच्चे को लेकर उसमें चढ़ जाती है और सभी नाव में चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। ये नाव उन सब के लिए भगवान बनकर आती है और वो सभी लोग बाढ़ से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। मीना और शंभू मटकिया को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वे सोना से माफी मांगते हुए कहते हैं, हम आपके साथ बहुत बुरा किए सोना बहन, और फिर भी आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया। हो सके तो हमका माफ कर देना बहन।
आज के बाद हम तुम्हें अपना सगा सिस्टर समझेगा सोना मैम। सोना उन दोनों को माफ कर देती है और फिर सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कपूर टीवी।